नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक कहानी यह भी, जो एक आत्मकथा है जो मन्नू भंडारी द्वारा लिखित है। यह अध्याय JCERT कक्षा 10 की विषय हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ 14वां है। चलिए अध्याय के बारे में जानें। एक कहानी यह भी पुस्तक में लेखिका ने अपने लेख के जीवन की कहानी उतार दी है। यह उनकी आत्मकथा तो नहीं है, लेकिन इसमें लेखिका के भावात्मक और सांसारिक जीवन के पहलू पर भरपूर प्रकाश पड़ा है। अपने समय में लेखिका को खेलने तथा पढ़ने की आजादी तो थी, लेकिन अपने पिता द्वारा निर्धारित गांव की सीमा तक ही। लेकिन लेखिका खुले विचारों की महिला थी। उनका अपने पिता से हमेशा वैचारिक मतभेद रहा। उनके पिता लड़की की शादी जल्दी करने के पक्ष में थे, लेकिन लेखिका जीवन की आकांक्षा को पूरा करना चाहती थी। लेखिका का स्वतंत्र संग्राम में भाग लेकर भाषण देना उनके पिता को पसंद नहीं था। इसके अलावा लेखिका के पिता जी का उनकी मां के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। स्त्री के प्रति ऐसे व्यवहार को लेखिका अनुचित समझती थी। बचपन के दिनों में लेखिका के काले रूप को लेकर भी उनके पिता का मन उनकी तरफ से उदासीन रहा करता था। इस प्रकार उनके पिता के व्यक्तित्व का लेखिका पर प्रभाव पड़ा। दूसरा उनकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का, जिन्होंने लेखिका पर साहित्यिक और व्यवहारिक प्रभाव डाला। मन्नू भंडारी हिंदी साहित्य की एक महान लेखिका, कहानीकार व उपन्यासकार मानी जाती है। मन्नू भंडारी 1960 के दशक के नई कहानी आंदोलन में एक मुख्य महिला लेखिका भी रही है। जब नई कहानी आंदोलन अपने उत्थान की ओर अग्रसर थी, तब उन्होंने हिंदी कहानी लेखन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 को मंदसौर जिला मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ। इनके पिता श्री सुख संपत राय भंडारी साहित्य और कला प्रेमी थे, इसलिए शिक्षा के साथ साथ मन्नू भंडारी का साहित्यिक अभिरुचि का विकास होता गया। मन्नू भंडारी की शुरुआती शिक्षा अजमेर में हुई और बाद में उन्होंने पश्चिम बंगाल के कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी भाषा और साहित्य में MA की डिग्री हासिल की। यहाँ मन्नू भंडारी की संपर्क हिंदी जगत के महान साहित्यकारों से हुआ। लेखिका मन्नू भंडारी ने MA की परीक्षा के बाद ही अध्यापन कार्य शुरू कर दिया और प्राध्यापिका बनकर कलकत्ता विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्यापन को ही अपनी आजीविका का मुख्य साधन बना लिया। कलकत्ता रहते हुए मन्नू भंडारी की मुलाकात हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध कहानीकार राजेंद्र यादव से हुई और उनसे विवाह कर लिया। मन्नू भंडारी, जिनका वास्तविक नाम महेंद्र कुमारी था, उन्होंने जिस नाम से साहित्य जगत में अपने लेखन के माध्यम से प्रसिद्धि हासिल की थी, वही नाम उन्होंने अपने जीवन के अंत तक बनाए रखा और वर्ष 2021 में गुरुग्राम में इनका 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें जो पुरस्कार मिले हैं वे इस प्रकार से हैं। वर्ष 1981 में महाभोज के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया। भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा वर्ष 1982 में सम्मानित किया गया। 1982 में नई दिल्ली में कलाकुंज सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1983 में भारतीय संस्कृत संसद कथा समारोह द्वारा पुरस्कृत किया गया। 91 में बिहार राज्य भाषा परिषद द्वारा सम्मानित किया गया। वर्ष 2004 में महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया। वर्ष 2006 में हिंदी अकादमी दिल्ली सलाका सम्मान से सम्मानित किया गया। 2007 में मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन में भावभूति अलंकरण से सम्मानित किया गया। के बिड़ला फाउंडेशन ने उन्हें उनकी आत्मकथा एक कहानी यह भी के लिए 18वां व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया। बचपन और युवावस्था के जीवन के पारिवारिक व सामाजिक प्रसंगों का विवेचन है। उन्होंने इस आत्मकथा को कहानी मत न लिखकर प्रसंगवत लिखा। अजमेर का ब्रह्मपुरी मोहल्ला, सावित्री हाई स्कूल, घर में पिताजी का परिवेश, मां की स्थिति, स्वतंत्रता आंदोलन आदि लेखिका ने साधारण से असाधारण व्यक्तित्व के निर्माण में सहयोगी प्राध्यापक शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व भी बखूबी प्रकट हुआ है। वैसे लेखिका का जन्म तो हुआ था मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में, परंतु उसे जो घर याद है वह अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले का 2 मंजिला मकान, जिसकी ऊपरी मंजिल पर उनके पिता सदा पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं के ढेर से घिरे रहते थे। नीचे व्यक्तित्व विहीन अनपढ़ मां अपने बच्चों की इच्छा और पति की आज्ञा का पालन करने में जुटी रहती थी। पिताजी का समाज में नाम और सम्मान था। वे कांग्रेस और समाज सुधार के कार्यों में लगे रहते थे। खुशहाली के दिन थे, अतः दरिया दिल्ली से 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को घर पर रहकर पढ़ाते थे। वे बहुत कोमल और संवेदनशील किंतु क्रोधी और अहंकारी भी थे। किसी आर्थिक झटके के कारण पिता इंदौर छोड़कर अजमेर आ गए। वहां उन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोश के अधूरे काम को पूरा किया, परंतु उनसे उन्हें यश तो मिला, पैसा नहीं मिला। अतः आर्थिक परेशानी बढ़ती गई। नवाबी आदतें, अधूरी इच्छाएं और महत्वहीन होने जाने से
उनका क्रोध बढ़ता गया। उनके अपनों के द्वारा किए गए विश्वासघात ने उन्हें बहुत अधिक शक्की बना दिया। कभी कभी उनका दंड बच्चों को भी भुगतना पड़ता था। उनकी साहित्यिक रचनाएं इस प्रकार से हैं। कहानी संग्रह मैं हार गई सन 1957, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1959, यही सच है सन 1966, एक प्लेट सैलाब 1968, त्रिशंकु 1978। तो उपन्यास है, पहला उपन्यास है 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव के साथ 1961, आपका बंटी 1971, कलवा 1971, महाभोज 1989 और स्वामी 1982। मन्नू भंडारी का नाटक संग्रह इस प्रकार से है। पहला नाटक है बिना दीवारों का घर, जिसका प्रकाशन हुआ 1969 में। महाभोज जो उपन्यास था उसका नाट्य रूपांतर किया गया 1983 में। मन्नू भंडारी की आत्मकथा एक कहानी यह भी सन 2007 में लिखी गई और उनके द्वारा रचित बाल साहित्यिक रचनाएं इस प्रकार से है। पहली है कलवा, 1971 में उसका प्रकाशन हुआ। असमानता 1971 और आंखों देखा झूठ 1976। चलिए अब अध्याय के बारे में जानें। बचपन में लेखिका मरियल काली और दुबली थी। उससे 2 साल बड़ी बहन खूब गोरी और स्वस्थ थी। प्राय पिताजी बड़ी बहन की प्रशंसा किया करते थे, इससे उनके मन में हीन ग्रंथि बैठ गई। अतः आज भी जब उसे कोई सम्मान या उपलब्धि मिलती है तो उसे विश्वास नहीं होता। आज अगर लेखिका के विश्वास खंडित हो गए हैं तो उसके पीछे भी पिताजी का शक्ति स्वभाव ही झलकता है। लेखिका की माँ बहुत ही धैर्यशाली थी। वे पति की हर ज्यादती और बच्चों की हर इच्छा को अपना भाग्य मानती थी या समझती थी। उन्होंने जिंदगी भर त्याग किया, इसीलिए सब भाई बहनों का लगाव उनकी तरफ था, परंतु वह त्याग लेखिका के लिए आदर्श न बन सका। लेखिका 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। वे अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला के साथ बचपन के सारे खेल खेली। यों वह भाइयों के साथ गुल्ली डंडा, पतंग उड़ाना, माजा सूतना आदि भी करती रही, परंतु लेखिका की सीमा होती थी अपना घर। उन दिनों घर का मतलब पूरा मोहल्ला होता था। कुछ घर तो परिवार के हिस्से ही माने जाते थे। लेखिका सोचती थी उन दिनों की तुलना में आज महानगरों के फ्लैटों का जीवन कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित है। लेखिका की सभी कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले से हैं। यहाँ तक कि दास साहब भी मौका मिलते ही महाभोज नामक उपन्यास में प्रकट हो गए। तब लेखिका को एहसास हुआ कि बचपन की यादें कितनी गहरी छाप छोड़ जाती हैं। उस समय तक लेखिका के परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र की 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। 1944 में लेखिका की बड़ी बहन सुशीला का विवाह हो गया। 2 बड़े भाई भी पढ़ने के लिए बाहर चले गए। तब पिताजी ने उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। पिताजी को यह पसंद नहीं था कि उसे रसोई में कुशल बनाया जाए। वे रसोई को भटियार खाना कहते थे। उनके अनुसार रसोई में रहने से प्रतिभा और क्षमता नष्ट हो जाती है, अतः वे उसे राजनीतिक बहसों में शामिल करते। उनके घर आए दिन राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे। पिताजी चाहते थे कि वे देश में हो रहे आंदोलनों के बारे में जाने। सन 1945 में मन्नू भंडारी ने कॉलेज में प्रवेश लिया। वहां उनका संपर्क हिंदी की प्राध्यापिका श्रीमती शीला अग्रवाल से हुआ। उन्होंने लेखिका का बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश कराया। शीला अग्रवाल ने उन्हें चुनी हुई किताबें पढ़ने को दी। लेखिका ने शरद चंद्र प्रेमचंद से आगे बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा को पढ़ना शुरू कर दिया। इन उपन्यासों पर बहसें होने लगी। लेखिका को जैनेन्द्र के छोटे छोटे सरल वाक्यों वाली शैली अच्छी लगी। वे सुनीता भी पढ़ गई। उन्हीं दिनों उन्हें अज्ञेय के शेखर एक जीवनी तथा नंदी के द्वीप पढ़ने का अवसर मिला। वह युग मूल्यों के मंथन का युग था। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की 4 दीवार के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने के जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। लेखिका ने स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागिता निभाई। सब और प्रभात फेरियां, जलसे, जुलूस, हड़तालें, भाषण आदि चल रहे थे। हर युवा इस माहौल में शामिल था। शीला
अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में लावा भर दिया था, अतः लेखिका भी सड़कों पर घूम घूम कर नारे लगवाती, हड़तालें करवाती। उन्होंने सारी वर्जनाएं तोड़ डाली। पिताजी से टक्कर लेने का सिलसिला शुरू हो गया। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। एक बार पिताजी को कॉलेज की प्रिंसिपल का बुलावा आया। उन्होंने पूछा कि क्यों न लेखिका की गतिविधियों के कारण उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। पिता आग बबूला हो गए, गुस्से में भनभनाते हुए कॉलेज गए। वापस आए तो लेखिका डर के मारे पड़ोस में छिपकर बैठ गई। सोचा पिताजी का गुबार निकल जाए तब घर जाया जाए, परंतु मां ने आकर बताया कि पिताजी तो बड़े खुश हैं। जाने पर पता चला कि पिताजी उस पर गर्व कर रहे थे। उन्हें पता चला कि कॉलेज की सारी लड़कियां उसी की मुट्ठी में हैं। प्रिंसिपल के लिए कॉलेज चलाना मुश्किल हो रहा है। पिताजी बड़े गर्व से कहकर आए, यह आंदोलन तो पूरे देश की पुकार है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। लेखिका अवाक थी। उन्हें न तो अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, न ही अपने कानों पर वह यह एक हकीकत थी। उन दिनों आजाद हिंद फौज के मुकदमे के कारण देश भर में हड़तालें चल रही थी। शाम के समय छात्रों के समूह चौराहे पर इकट्ठा हुए, खूब भाषणबाजी हुई। लेखिका ने भी जोशीला भाषण दिया। पिताजी के एक दकियानुसी मित्र ने आकर पिताजी की अच्छी लू उतारी। तुम्हारी मन्नू की तो मत मारी गई है। आपकी आजादी के चलते कैसे कैसे लड़कों के बीच हुड़दंग मचाती फिरती है। यह लड़कियों को शोभा नहीं देता। बस यह सुनते हुए पिताजी क्रोध से भन-भना उठे। उन्होंने लेखिका का घर से निकलना बंद करने की चेतावनी दे डाली। दरअसल पिताजी को अपनी प्रतिष्ठा का बहुत ख्याल था, परंतु उस दिन शहर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर अंबालाल जी भी उनके पास आकर बैठे। उन्होंने लेखिका को देखते ही प्रशंसा की। बोले, मैं तो चौराहे पर तुम्हारा भाषण सुनकर ही भंडारी जी को बधाई देने चला आया। मुझे तुम पर गर्व है। बेटी की प्रशंसा सुनकर पिताजी का क्रोध धीरे धीरे गर्व में बदल गया। वास्तव में लेखिका के पिताजी अंतर्विरोधों में जी रहे थे। वे विशिष्ट भी बनना चाहते थे और सामाजिक छवि के बारे में भी जागरूक थे, परंतु ये दोनों बातें एक साथ कभी नहीं निभ पाई। मई 1947 में शीला अग्रवाल को लड़कियों को भड़काने और अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में कॉलेज से नोटिस दे दिया गया। जुलाई में 3rd ईयर की कक्षाएं बंद करके लेखिका और उसकी 2 साथियों को भी निकाल दिया गया, परंतु लेखिका ने बाहर रहकर भी ऐसा हुड़दंग मचाया कि कॉलेज को अगस्त में 3rd ईयर खोलना पड़ा। तभी देश को इससे भी बड़ी खुशी मिल गई। भारत आजाद हो गया और लेखिका की सफलता उस चीर प्रतीक्षित सफलता में समाहित हो गई। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और या फिर हेल्पफुल हैं तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।